बीपीसीजी साइकोलॉजी एंड मीडिया। बच्चों, मैं बार बार हर बच्चे को बोल रहा हूं कि 5 साल के सॉल्व पेपर करना जरूरी है और मैं इसका आंसर लेके आया हूं। थोड़ा सा आंसर हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि आंसर लिखने का तरीका क्या है। बाकी के लिए आंसर्स के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिसंबर 25 का पहली बात तो लेटेस्ट सॉल्व पेपर है। जी हाँ, आपको उन्नति से मिलेगा हमेशा सॉल्व पेपर, वो भी लेटेस्ट। सर लेटेस्ट के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आंसर लिखते टाइम, जैसे मीडिया और सोशल मीडिया के बीच में डिफरेंस आया हुआ है, राइट। तो उसके मीनिंग पे जाते हैं। ये जो मीडिया है ये रेफर करता है ट्रेडिशनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को। ये यूज करता है, डिसमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को लार्जर ऑडियंस में, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म्स। अच्छा, तो सोशल मीडिया क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर खुद क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं कंटेंट के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। एक बात मेरी अच्छे से याद रखना बच्चों, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। इसके अंदर जो मीडिया होता है, इसके अंदर पहले जो हीरो होते थे, जो सेलिब्रिटीज ही परफॉर्म कर सकते थे। जब से सोशल मीडिया आया है, हर बंदे को अपने स्किल्स दिखाने का टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है, वेयर इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सेंडर, ठीक है ना। इन्होंने कोई एक्टिंग करी, कोई मूवी रिलीज हुई और ऑडियंस तक जाएगा। इसमें टू वे इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, मैं इसके अंदर एग्जांपल में, अच्छा यूट्यूब लिखा हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस सॉल्यूशन के गेस्ट पेपर चाहिए, मुझे इसके नोट्स चाहिए, आपको क्या चाहिए। आप हमें टू वे कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, तभी ये कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा चल रहा है। ओके, अब कंटेंट का कंट्रोल देखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्रोफेशनल एडिटर्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इज यूजर जनरेटेड, गिविंग इंडिविजुअल फ्रीडम टू क्रिएट एंड शेयर। आपकी मर्जी, आप उसे कैसे एडिट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आप उसे किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, ये सारी मर्जी आपकी चलती है। ऑडियंस का क्या रोल होता है? मोस्टली पैसिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। अब इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, हु कैन क्रिएट, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी रील को आपने फॉरवर्ड करा, जैसे आपने ये अभी अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दिया कि देखो 5 साल के सॉल्व पेपर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे इसका असाइनमेंट हो, उन्नति एजुकेशन से मिल रहा है। आप अपने दोस्तों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप शेयर ही तो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? आगे देखते हैं स्पीड एंड रीच। इसके अंदर इट मे टेक टाइम ड्यू टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। इसमें टाइम लग सकता है। इसमें इंस्टेंट शेयरिंग होती है, रैपिड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। पर्सनलाइजेशन में देखते हैं, कंटेंट जनरल है एंड डिजाइन फॉर मास ऑडियंस। इसके अंदर हाईली पर्सनलाइज्ड है, बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस और एल्गोरिथम। यूट्यूब अपने आप हमारा कंटेंट उनको दिखाएगा जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन्हें 5 साल के पेपर चाहिए, ठीक है ना। या कोई भी आपको रील आ रही है इंस्टा पे, फॉर एग्जांपल आप रिलीजियस देखते हो तो रिलीजियस रील्स आ रही है, एजुकेशन देखते हो तो एजुकेशन रील्स आ रही है। तो बहुत इंपैक्ट होता है एल्गोरिथम का इसके अंदर। ओके, अब देखते हैं रिसर्च का मेथड क्या है यूज्ड इन मीडिया साइकोलॉजी। ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। इसके अंदर इन्वॉल्व है कंट्रोल्ड सेटिंग्स वेयर वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट। ये हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि स्टडी करना इम्पैक्ट ऑफ वायलेंट मीडिया ऑन एग्रेशन। सर्वे मेथड्स होते हैं, मतलब डाटा कलेक्ट किया जाता है। कहाँ से? लार्ज ग्रुप से। कैसे डाटा कलेक्ट होता है? या तो क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, आप उनके आंसर दे दो, या पर्टिकुलरली हम उनको इंटरव्यू कर लेते हैं। इससे ऑडियंस को उनके एटीट्यूड को, प्रेफरेंसेस मिलती हैं, मीडिया का पैटर्न पता लगता है कि बच्चे क्या देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे अभी पेपर कम चल रहे हैं, पेपरों में थोड़े दिन है, हम पहले से ही बच्चों को सारे सॉल्व पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी है पेपर से एक दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया जाए, और मार्क्स भी नहीं आते। तभी हम क्यों बोलते हैं 5 साल के पेपर ले लो, वो बार बार हम वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पहले से ही आपको सॉल्व पेपर दिखा रहे हैं, लेटेस्ट पेपर्स दिखा रहे हैं, ताकि आप डिसीजन ले सके और थोड़ा पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दे। ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये इंटरेक्ट करता है मीडिया को रियल लाइफ सिचुएशंस में। को रिलेशनल रिसर्च है। ये मेथड से ना रिलेशनशिप होता है वेरिएबल विदाउट मैनिपुलेटिंग देम। कोई डाटा मैनिपुलेशन नहीं है, किसी चीज की मैनिपुलेशन नहीं हो रही है। ये एक एसोसिएशन है। मीडिया का एक्सपोजर क्या है, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है। आज आप कोई भी चीज डाल रहे हैं, उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलता है। आपको हैंड टू हैंड पता लग जाता है कि ये चीज कितने चलने वाली है। केस स्टडी मेथड इन डेप्थ एनालिसिस है इंडिविजुअल्स का और ग्रुप्स का टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक मीडिया इफेक्ट्स। ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड इनसाइट बट में लैक जनरलाइजेबिलिटी, राइट। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ये स्टडी ऑब्जर्व करती है पार्टिसिपेंट थोड़े लंबे समय तक। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में, मीडिया एक्सपोजर में ऑन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, फाइल्स हो, या 5 साल के सॉल्व पेपर हो, आपको सब मिल जाएंगे।
जब भी अब मैंने आपको बोला कि ये लेटेस्ट पेपर है, मैं आपको भी दिखाऊंगा भी, ये दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर है। हम चेक करते हैं आंसर को, पहले वाइंड अप करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स, इसके अंदर इंटरव्यू लिए जाते हैं, ग्रुप्स पे फोकस होता है, डिस्कशंस होते हैं। ये जो मेथड होते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ मीडिया। जो भी रिसर्च मेथड है कलेक्टिवली हेल्प इन एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन किसमें, मीडिया और ह्यूमन साइकोलॉजी में। ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक और प्रैक्टिकल इंसाइट्स दोनों। ये ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है। सर आप चेक कराएंगे कि लेटेस्ट पेपर है कि नहीं है। ये लीजिए बीपीसीजी का, बीडीपी का टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर आपके सामने प्रेजेंट है, 100 मार्क्स का। ये देखेंगे 5 साल के पेपर, जी हाँ 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाना है। सर ये आंसर कैसे मिल जाएंगे, अभी मेरी टीम को कांटेक्ट करके ले लो, लास्ट डेट का तो वेट करना ही नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अगर टाइम कम है तो ये 2026 के गेस्ट पेपर, जी हाँ 2026 के गेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे है। आप ये देखेंगे किस तरीके से आ रहा है गेस्ट पेपर, ये देख रहे हैं 13 क्वेश्चन है, 5 ब्लॉक्स कवर करे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मीडिया और सोशल मीडिया, टाइप्स ऑफ मीडिया। अब ये क्वेश्चन दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24, तो 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्लियर है, चलो और एक सर एक बताना इसका थोड़ा सा ये भी समझा दूं। ओके, मीडिया होता ही क्या है, द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। चाहे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, इंटरनेट पे है, ये सब कुछ किसके ऊपर है, रिगार्डिंग द कलेक्टिवली। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, मीडिया एक ऐसा मीन है थ्रू विच वी शेयर समथिंग विद मैनी पीपल एट अ वंस। ये जो मीडिया वर्ड है ना, ये प्लूरल है किसका, ये मीडियम है, ये एक जरिया है इंफॉर्मेशन इधर उधर पहुंचाने का, ठीक है ना। सो मीडिया इज अ चैनल दैट कैरी अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू लार्ज पब्लिक। आगे आता है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट पे। सोशल मीडिया क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है कंटेंट शेयर करने में। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, एक इंटरनेट की वजह से। फर्स्ट सोशल मीडिया साइट वाज 6 डिग्रीज, लॉन्च्ड इन 1997। इसके अंदर ब्लॉग्स थे, फॉरम्स थे, फोटो शेयरिंग साइट थी, माइक्रो ब्लॉग्स ऐप थी, चैट की एप्स थी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए मीडिया और सोशल मीडिया में, फिर से वही, ये 1 वे होता है, ये 2 वे होता है। फ्यू एडिटर्स होते हैं, एवरी यूजर, कोई भी बंदा अपना कंटेंट बना सकता है। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, फिल्म्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ठीक है ना। टाइप देखते हैं, अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ मीडिया में आता है सबसे पहले प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है, दिस मीडिया, ये आपका यू कैन रीड ऑन पेपर, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुकलेट, फ्लायर्स आते हैं, ये उसका पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दिस वर्क बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, दे आर रेडियो, इंटरनेट और टेलीविजन। न्यू एज मीडिया, दिस इज द न्यूएस्ट मीडिया, जो सबसे ज्यादा आया इस टाइम पे, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, जहां पर सबसे फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। कोई भी चीज हम कहते हैं ना वायरल हो गया, ये वही चीज होती है। फंक्शंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला है सर्विलेंस, ठीक है ना, ताकि कोई गलत चीज ना जाए, सही अवेयरनेस ही फैले, पॉजिटिव रहे। कोरिलेशन फंक्शन है, हाउ न्यूज इज सेलेक्टेड और कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है। कल्चरल ट्रांसमिशन, पासिंग ऑन सोसाइटीज वैल्यूज और उनके नॉर्म्स। एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, एडिड लेटर बाय राइट, मीडिया टीचेस एंड एंटरटेन पीपल। मीडिया क्या है, इट इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कभी भी आंसर खत्म करें प्रॉपर कंक्लूजन के साथ, क्रक्स होता है आंसर के अंदर, ताकि पता लगे कि आपने सही किया कि नहीं। तो इट इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेयर यूजर्स शेयर कंटेंट देमसेल्फ। 3 टाइप है बेसिकली इसके अंदर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू एज। टुगेदर दे कैन शेप हाउ इंफॉर्मेशन रीचेस द पब्लिक, किस तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जा रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 25, जून 24, जून 23, 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। जो भी बच्चा हमारा ये क्वेश्चन पेपर देख रहा है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है, 5 साल के पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो तो मार्क्स कहीं नहीं जाते। क्लियर है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट आंसर पे बढ़ रहे हैं, 1 सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी, ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में क्या करना है क्या छोड़ना है सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हां, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर,
आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, अभी लीजिए। चलिए देखते हैं मीडिया फैंडम ये क्या चीज है। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है एंड इन्वॉल्वमेंट जो इंडिविजुअल एक डेवलप करता है टूवर्ड्स मीडिया कंटेंट। जैसे हमें न्यूज़ देखना बहुत पसंद है, हमें रील्स देखना पसंद है, सेलिब्रिटीज को और फिक्शनल वर्ल्ड को भी। आज हम कहते हैं हम एक ड्रीम वर्ल्ड हम बनाते हैं ना, जैसे टेडी वर्ल्ड होता है, बच्चों के कार्टून नेटवर्क होते हैं, वो एक ड्रीम वर्ल्ड ही होते हैं, तो हम उसको फिक्शन बोलते हैं। तो ये कैजुअल इंटरेस्ट से अलग होता है, इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कोई आप लोग अपडेट फॉलो कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है, इंगेज कर रहे हैं, फैंस डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों का, एक फैन बेस्ड कंटेंट बना रहे हैं। फैंस हो गया जो कंटेंट आपका पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सलमान खान की, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन जी की कोई भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है उसके अंदर? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, तो ये क्या बता रहे हैं? इनका एक फैन बेस बन गया, हमें इनकी एक्टिंग से मजा आ रहा है, ठीक है ना, इनके एक्शंस देख के हम उससे अपने से रिलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो और उसके अलावा हम इनके ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशन, एक्सपीरियंस, इनकी स्ट्रेंथ, इनसे हमें लर्निंग्स भी मिलती है। हर चीज में एक पॉजिटिव है, वो यहाँ से मिलता है। सो मीडिया फैंडम ना इन्फ्लुएंस करती है आप लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर, लाइफस्टाइल। इंडिविजुअल ऑफन एडवायर, ठीक है ना, एंड एवेल्युएट देयर फेवरेट पर्सनैलिटीज। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट क्या होता है इन रिलेशनशिप्स का? इमोशनल सपोर्ट और कंपेनियनशिप मिलता है, ठीक है ना। दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंफर्ट स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स हु फील लोनली और सोशली आइसोलेटेड। तो मीडिया फिगर में एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इमोशनल रीएश्योरेंस, ठीक है ना। आपको मिल रहा है, वो अपने बात बता रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें उस आइसोलेशन से बचने का तरीका मिल रहा है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इंडिविजुअल स्पेशली एडोलेसेंट में शेप देयर आइडेंटिटी, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग द मीडिया पर्सनैलिटीज, जैसे बच्चा कहता है ना मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो वो उसकी तरह बहुत कहते हैं ना उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखिए देख रहे ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन एंड इनहेंसमेंट, इसके अंदर क्या होता है? दे स्टार्टिंग पॉइंटिंग फॉर रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन। अब फैंस है, अब आपको कोई कोई फॉर एग्जाम्पल, अरे तू भी शाहरुख का फैन है, मैं भी शाहरुख का फैन हूँ, एग्जाम्पल के लिए। अरे यार तूने उनकी वीडियो देखी पढ़ने वाली, मैंने भी देखी उनकी वीडियो पढ़ने वाली, तो एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है आपको डिस्कशन के लिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी होती है कई बार इसके अंदर। कभी कभार आप इमोशनली डिपेंडेंट भी हो जाते हो इसके अंदर, डिपेंडेंट ऑन मीडिया फिगर। डिजॉर्शन ऑफ रियलिटी, ये सबसे खराब पॉइंट है कि आप रियलिटी से डिजॉर्ट हो रहे हो। क्लियर है ना? ज्यादा फिक्शन देखने से ना आप रियलिटी से भाग रहे हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि फिक्शन और रियलिटी का फर्क समझना है। और साइकोलॉजिकल क्या इंपैक्ट है? अगर मॉडरेट इंटरेक्शन है इट कैन बी बेनिफिशियल, एक्सट्रीम फॉर्म्स में लाइक टू एंजाइटी। कोई चीज आप ज्यादा देख रहे हो, इसमें एंजाइटी आएगी, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, डिस्ट्रेस आएगा, स्पेशली व्हेन एक्सपेक्टेशन अबाउट द मीडिया फिगर्स आर नॉट मैट। अगर आपको लग रहा है यार मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस मूवी से, यार अच्छा नहीं रहा, खूब नुकसान हुआ, खूब पैसा खराब हो गया, हम क्यों गए मूवी देखने, या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, तो हम उन लोगों से हमें प्रभावित ज्यादा नहीं होना है, उतना ही होना है जितना आपको लग रहा है, जितना आपके लिए पॉजिटिव है। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही सारे आंसर लिखे हैं 5 साल के पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, अभी ले लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पेपर या सॉल्यूशन नहीं मिला है।